प्यारे बच्चों, आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी नमक का दारोगा पाठ के अंतर्गत लेखक एवं पाठ परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ। मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। लेखक का निधन सन 1936 में हुआ। तो यहां हम देखते हैं कि प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लमही गांव में 1880 में हुआ और प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इसके बाद प्रेमचंद ने अपने पारिवारिक समस्याओं से जूझते हुए बड़ी मुश्किल से बीए तक की पढ़ाई पूरी की और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण इनको नौकरी करनी पड़ी, जबकि ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े। आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए इनकी पत्नी भी इनका साथ देती थी और इस प्रकार से दोनों पति पत्नी अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी आंदोलन हो रहे थे उनमें हिस्सा लेते रहे। अब इनके जीवन का जो राजनीतिक संघर्ष था वो प्रेमचंद के साहित्यिक रचनाओं में, साहित्यिक लेखन में सामाजिक संघर्ष बनकर हमारे सामने आता है। इनके साहित्य लेखन में हमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों रूप दिखाई देते हैं। यहां ध्यान रहे कि प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, किंतु इन्होंने बाद में चलकर उर्दू में लेखन कार्य किया, जो कि नवाब राय के नाम से प्रारंभ किया। तो इस प्रकार नवाब राय के नाम से इन्होंने उर्दू में लेखन कार्य किया और प्रेमचंद के नाम से बाद में चलकर इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य प्रारंभ किया, जब इनकी उर्दू रचना सोजे वतन पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया और इनके लेखन कार्य पर भी प्रतिबंध लगाया। तब प्रेमचंद ने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद रखा और हिंदी में लेखन कार्य सुचारू रूप से जारी रखा और हिंदी में ये एक प्रतिष्ठित लेखक बनकर उभरे, जिसमें इन्होंने 300 से अधिक कहानियां, अनेक उपन्यास आदि साहित्य लेखन किया। 1936 में जब प्रेमचंद अपना अंतिम उपन्यास मंगल सूत्र लिख रहे थे, उस समय उसे बीच में छोड़कर ही 1936 में इनका देहांत हो गया। अब यदि हम लेखक के साहित्य लेखन की बात करें तो इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। गोदान किसान जीवन पर आधारित इनका श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, जिसमें उन्होंने किसान जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए उसका यथार्थ चित्रण किया है। कहानी संग्रह की यदि बात करें तो मान सरोवर के नाम से 8 खंडों में यानी 8 भागों में इनकी 300 के लगभग कहानियां संकलित हैं। यानी मान सरोवर के नाम से इनके 8 कहानी संग्रह, जो कि 8 भागों में विभाजित हैं, उपलब्ध हैं और इन 8 कहानी संग्रह में इनकी लगभग 300 के लगभग जो कहानियां हैं वे संकलित हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे, जैसे कारबला, संग्राम, प्रेम की देवी। निबंध संग्रह के अंतर्गत कुछ विचार,
और विविध प्रसंग, जिसके अंतर्गत इनके विभिन्न निबंध संकलित हैं। अब हम प्रस्तुत पाठ नमक का दारोगा का पाठ परिचय जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि नमक का दारोगा प्रेमचंद की एक बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक अच्छा उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः असद्वृत्ति और सद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। तो यहां आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का अर्थ है कि इन्होंने अपनी नमक का दरोगा कहानी में तत्कालीन परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करते हुए उस समय प्रशासनिक एवं राजनीतिक स्थितियां कैसी थी, लोगों के नैतिक मूल्य किस स्तर पर थे, उनका यथार्थ चित्रण करते हुए कहानी के अंत में एक आदर्श स्थापित करते हैं। जब पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर को अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाते हैं, तो इस प्रकार इस कहानी में धन के ऊपर धर्म की जीत सिद्ध करते हुए आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का वर्णन है। इसमें धन असद्वृत्ति, बुराई और असत्य का प्रतीक है, तो धर्म, सद्वृत्ति, अच्छाई और सत्य का प्रतीक है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। यानी धन का प्रतिनिधित्व कहानी में पंडित अलोपीदीन कर रहे हैं और धर्म का प्रतिनिधित्व मुंशी वंशीधर नामक पात्र ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उसका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि जब पंडित अलोपीदीन के कुछ आदमी अवैध तरीके से, गैर कानूनी ढंग से नमक की बोरियां भरकर ले जा रहे थे, उनको मुंशी वंशीधर, जो कि उस समय दारोगा थे, उन्होंने उन गाड़ियों को रोक दिया। और जब लोगों ने पंडित अलोपीदीन का नाम लिया तो उन्होंने उसको बुलाया और पंडित अलोपीदीन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बहुत लालच दिया, हर प्रकार का प्रलोभन दिया, लेकिन मुंशी वंशीधर अपनी ईमानदारी से टस से मस नहीं हुए। वे अपने कर्तव्य पर अडिग धन के सामने खड़े रहे और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब मुकदमा चलता है तो पंडित अलोपीदीन अपने धन के बल पर अनेक वकीलों और प्रशासनिक कर्मचारियों को खरीदकर न्याय अपने पक्ष में झुका लेते हैं, यानी मुकदमा जीत जाता है। और मुकदमा जीतने के बाद पंडित अलोपीदीन द्वारा मुंशी वंशीधर की नौकरी हटवा दी जाती है। लेकिन अंत में जब पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर के घर जाकर उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने, ऊंचा वेतन और ऊंचे भत्ते देने की बात कहते हैं, तो एक तरह से आदर्श की स्थापना होती है। एक आदर्श स्थापित होता है कि किस प्रकार से जो पंडित अलोपीदीन बुराई का प्रतीक था, धन का प्रतीक था, वह पंडित अलोपीदीन धर्म के प्रतीक मुंशी वंशीधर के सामने झुकते हुए उसके घर जाता है और उसके सामने हार मानते हुए कहता है कि वह उसके सामने हार गया, उसकी ईमानदारी के सामने हार गया और वह उसे
अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहता है। और अंत में जब वह अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करता है कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। यानी प्रार्थना करता है कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह से तुमने नदी के किनारे मेरी गाड़ियों को, नमक से भरी हुई गाड़ियों को पकड़ा और मेरे अथाह लालच देने के बाद भी, खूब लालच देने के बाद भी तुम्हारी कर्तव्य परायणता और तुम्हारी ईमानदारी नहीं झुकी, मैं चाहता हूं तुम वैसे ही बेमुरवत उद्दंड किंतु एक धर्मनिष्ठ दरोगा बने रहो। यानी तुम मेरी सारी जायदाद के स्थायी मैनेजर के रूप में इसी प्रकार ईमानदारी से कार्य करते रहो। इस प्रकार यह कहानी यथार्थ का चित्रण करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।